कैट 2025 शुरू से विवादों के बीच में घिरा रहा। अब इसके अंत के कुछ स्टेप्स बचे हुए हैं। इसमें भी हम बात कर रहे हैं 2025 के स्लॉट वन के कुछ क्वेश्चंस को ऑब्जेक्शंस के थ्रू रेज करने का। डे जीरो से लेके टिल डेट 9 दिसंबर को जो भी हुआ वो सारा कुछ मैंने इशू को रेज किया है कंसर्न अथॉरिटी के साथ आपके थ्रू। उनके सॉल्यूशंस भी उनको बताए हैं कि कैसे होने चाहिए और बहुत हद तक उन्होंने काम करना किया है। जब आप इतने बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हो तो कुछ मिस्टेक्स होती रहती हैं और टेक्निकल ग्लिचेस तो पॉसिबल हैं। उस पर बहुत ज़्यादा हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है, बट सिंस वी हैव टू रेज द इशू तो मैं हमेशा रेज करता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म है, ये राइट प्लेटफॉर्म है, उस पर हम बात करते हैं। आज रही बात 9 दिसंबर को, जनरली 8 दिसंबर को ही ऑब्जेक्शंस रीच करना स्टार्ट हो गया था। मैंने आपको पहले भी अपने बहुत ज़्यादा पोस्ट में बताया था कि स्लॉट वन के क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन मैं रीच कर दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको लगता है और भी कुछ इशू है तो आप मुझको डीएम कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। कहाँ पे भेजना है मैं आपको बताऊंगा, बहुत लोगों ने मुझको भेजा भी है। हम उस पर भी बात करेंगे क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या एक्शन नहीं लेना चाहिए। सिंस एक क्वेश्चन को रेज करने में ₹1500 का कॉस्ट होता है और किसी एक क्वेश्चन को अगर 10 लोगों ने रेज किया ऑब्जेक्शंस, या किसी एक क्वेश्चन ने एक लोगों ने भी ऑब्जेक्शन रेज किया तो उसकी वैल्यू उतनी ही होती है। ऐसा नहीं होता कि हम बार बार रेज करेंगे तो उस क्वेश्चन की वैल्यू बढ़ जाएगी। आईएम्स उस क्वेश्चन को देखेगा। आप एक क्वेश्चन को रेज कीजिएगा, वो जिसने क्वेश्चन क्रिएट किया है उसके पास जाएगा। अगर उसको लगता है कि वैलिड रिस्पॉन्स है तो उस क्वेश्चन को चेंज कर देंगे। इस क्वेश्चन के केस में क्या होगा, इसका इम्पैक्ट बाकी लोगों पे क्या पड़ेगा वो मैं बताऊंगा आपको, क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर उनको लगता है कि नहीं ये एज पर देयर नॉलेज, दैट इज द केस बिकॉज VARC इज द सब्जेक्टिव मैटर, एज पर देयर नॉलेज द कंसर्न अथॉरिटी नॉलेज, उनको लगता है कि ऑब्जेक्शंस उनका रेज किया हुआ, जो आपने ऑब्जेक्शन रेज किया है वो वैलिड नहीं है ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, तो उसे वो मानेंगे नहीं। तो होता क्या है, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज कि पहला जो मुझे इस क्वेश्चन के साथ लगता है इसे ये अपडेट कर देंगे। राइट क्वेश्चन, राइट आंसर जो है आपका वो ऑप्शंस में था उसको अपडेट कर देंगे। दूसरा क्या होता है कि वो ऑब्जेक्शन को मानेंगे ही नहीं तो हमारे ऑब्जेक्शंस को खारिज कर दिया जाएगा, 1500 पैसे बर्बाद चले जाएंगे। तीसरा क्या होता है कि उस क्वेश्चन को ही हटा देंगे। तो इस केस में जो मुझे लगता है मैं आपको बताऊंगा आगे क्या है क्या नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं कैट 2025 स्लॉट वन के ऑब्जेक्शंस को। मैंने इतना भाषण आपसे क्यों दिया, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि आप पैसे बर्बाद मत कीजिए। सर आप बोल सकते हो कि आप स्लॉट टू और स्लॉट थ्री के भी ऑब्जेक्शंस को रेज कर दो। सिंस मेरा कैट का स्लॉट वन था उसमें प्रॉब्लम्स मुझे दिखी, मैं उसको रेज कर सकता हूँ। मुझे बाकी स्लॉट में भी प्रॉब्लम दिख रही हैं तो मैं उसको रेज नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज आप उसी को रेज कर सकते हो क्वेश्चन को जिसमें आप खुद से बैठे हुए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइटिंग फॉर ऑल एस्पिरेंट्स माई सेल्फ हम ये, मैं सारे ऑब्जेक्शंस को रेज कर रहा हूँ। जिन लोगों को मेरे बारे में पता नहीं है मैं उनको बता दूं कि जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है मैं उस पर इस वीडियो में ऑब्जेक्शन रेज करना आपको बताऊंगा, कैसे रेज होता है कैसे नहीं होता है। फॉर मी कैट इज नॉट जस्ट एन एग्जामिनेशन, इट्स अ जर्नी। आपने कैट का फॉर्म भरा, उसके बाद सोचना स्टार्ट किया, प्रिपरेशन स्टार्ट किया, कैट हुआ, अब इसके बाद GDPI होगा, उसके बाद कॉलेज सिलेक्शन होगा, दैन बहुत कुछ होगा। इट्स अ जर्नी। आप MBA में जाओगे, वहाँ पे आपको लाइव प्रोजेक्ट करना होगा, इंटर्नशिप होगा, बहुत कुछ होगा। तो मैं हर एक जगह आपके साथ हूँ, बीट कैट के साथ भी और कैट के बाद भी। मैं इस पूरे सेक्टर्स को, कैट को 2004 से देख रहा हूँ। दैट इज अराउंड 21 ईयर्स का मेरे को एज अ मेंटोर एक्सपीरियंस है। मैं एज ए स्टूडेंट एक्सपीरियंस तो नहीं बता रहा हूँ। फॉर द ऑफिशियली 2024 से मैं सेक्टर को देख रहा हूँ। आई एम अ बाई चॉइस। लोग करते हैं MBA करते हैं, कुछ और करते हैं, सब एडुकेटर बन जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उस जगह पे वो फिट नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ पे वो फिट हो जाते हैं। तो आई एम बाई चॉइस। आफ्टर ग्रेजुएशन ही मुझको पता था कि मुझको एडुकेटर बनना है, मैं एडुकेटर बन गया और मैं खुश हूँ जो मैं कर रहा हूँ। ये टेलीग्राम का एक चैनल है, आप यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। इसके डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप है जहाँ पे आप कुछ मुझसे बातें कर सकते हैं या मेरी टीम से बातें कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो मेरा हैंडल है वो क्या है, @KR Amiye। दैट इज हैंड राइटिंग मेरी काफ़ी अच्छी है, AMIYA और KR कुमार अमिये, ये मेरा हैंडल है टेलीग्राम का। हमारी टीम इसको देखते रहती है, आप उस पर बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम है, वो मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश आपको करवा देगी। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जगह आप मुझसे अगर कनेक्ट हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको सारा अपडेट्स देता रहूँगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, 10th को 10 ईयर्स ऑफ लर्निंग एंड क्रैकिंग हो रहा है। आप इसे विटनेस करो 10 दिसंबर 6:30 पे लाइव ऑन अनअकैडमी कैट है। आपको जाइए, सेलिब्रेट कीजिए। मिलियंस ऑफ जर्नी जो चेंज हुई है इसे एंजॉय करो, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है आपको। और प्रेजेंटेशन को देखना, हो सकता है उसके थ्रू आप कुछ और भी सीखने को देख सकता है कि कैसे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं,
क्या होता है क्या नहीं होता है। अनअकैडमी कैट चैनल पे जाओ, पहले ही होम पेज पे आपको होगा, उस पर आप नोटिफाई कर लो कि अगर इवेंट लाइव होती है 6:30 पे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा 10 दिसंबर का। काफ़ी बातें कर ली मैंने। मैं अभी आपके लिए कैट 2025 के लिए 3 कोर्स लेके आने का प्लान कर रहा हूँ। ये तो CV11 100% कोर्स आपका आने वाला है, जिसमें वैट PI GD क्या है, PI होगा, मास्टर प्रोग्राम होगी, और 11 का मतलब क्या है, ये 11th ईयर्स ऑफ द CV, दैट इज ऑनलाइन GDPI है। ये इंडिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वैट PI प्लेटफॉर्म है अभी तक पूरे इंडिया में। क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। प्रोफाइल मैपिंग लाइट और प्रोफाइल मैपिंग प्रो में क्या है कि मैं हर एक साल अपने कैलकुलेटर को रीच करता हूँ द बेसिस ऑफ द रेट ऑफ RTI, इंटरनल स्टोरेज और थोड़ा सा मैथ्स को लगा के, कि आखिर आप अपने प्रोफाइल को देख लो कि आपके कैट स्कोर, अब तो आपका कैट स्कोर भी आ गया है, आ ही जाएगा प्रोफाइल, और मैं उस पर प्रिडिक्ट करता हूँ कि क्या आपका वैट PI का कॉल्स आएगा या नहीं आएगा। अगर वैट PI का कॉल्स आएगा तो आपको इंटरव्यू में कितने मार्क्स लाने चाहिए, क्या आपका इतने मार्क्स लाओगे तो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये मैं बहुत मिनिमम कॉस्ट में लेके आने वाला हूँ, जिसमें आप अपना डेटा फीड करोगे, उस डेटा के बेस पे आपका सारा रिपोर्ट कार्ड आपको मिल जाएगा। आप उसके थ्रू प्लान कर सकते हो कि कौन सा फॉर्म्स भरना चाहिए, कौन सा फॉर्म नहीं भरना चाहिए, सो डैट आप अपने मनी को सही जगह इन्वेस्ट करो और बाकी मनी को बचा के रखो, किसके लिए, CV के लिए। ऐसे में किसी भी कोर्स का बहुत ज़्यादा फीस नहीं रखता हूँ। दैट इज यू कुड टॉक अबाउट कैट के बाद इट्स फ्रॉम माई साइड इज द मोर ऑफ चैरिटी एंड द मोर देन मोस्ट ऑफ द सपोर्ट सिस्टम, ये मेरा चलता रहता है, तो फीस तो बहुत कम रहती है। प्रोफाइल मैपिंग प्रो में प्रोफाइल मैपिंग लाइट की सारी फीचर्स आपको मिल जाएंगी, प्लस एक्स्ट्रा आप मुझसे डायरेक्ट पर्सनल गाइडेंस में ले सकते हो। बीटा मीटिंग, बीटा ग्रुप, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो कि सर अब क्या करना चाहिए मुझे, आगे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा। और व्हाट इज द GDPI, ये इंडिया का सबसे पुराना है, दैट इज 11th एडिशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, 11th एडिशन ऑफ द प्रिपरेशन है, जिसका फुल फॉर्म है कम्युनियन वाइब्रांटे, मीटिंग ऑफ द ग्रेट माइंड्स। ये GDP होगी, वैट होगा, AWT होगी, PI होगा, मेंटोरशिप आपको इसमें मिलता है। यहाँ पे शायद बैकग्राउंड में आपको अगर दिख रहा हो तो 99% सक्सेस रेट अभी तक हम इसमें अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं डेफिनेटली। मॉक PI होगी, 1-to-1 फूड फीडबैक होगा, और यहाँ पे क्या है, व्हाट अनलिमिटेड, यस आई मीन इट। ऐसा नहीं कि आपको 5 मिलेगा, 10 मिलेगा, हो सकता है कि आप 3 में ही प्रो बन जाओ, हो सकता है आपको 13 मार्क्स लेने की जरूरत पड़ जाए। वैट लिखेंगे, बहुत कुछ लिखेंगे, और हर एक चीज़ का एनालिसिस होगा। आपको वैट मिलेगा, GD गाइडेंस मिलेगी, प्रैक्टिस मिलेंगी, उसका फीडबैक मिलेगा आपको। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको CNA मिलेगा, क्यूरेटेड न्यूज़ एनालिसिस, जो मैं खुद से पिक करता हूँ न्यूज़, उसके बारे में उसका क्या आपको MBA पर्सपेक्टिव होगा वो आपको मिलेगा। उस पर क्लास में डिस्कशन भी होंगी, आखिर कैसे बोलना है कैसे नहीं बोलना है। एकेडमिक क्वेश्चंस, नॉन एकेडमिक क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस, आपको जो भी मिलता है वो मिलेगा। 220/4/7 डाउट सपोर्ट होगी आपको, और 200+ मेंटोर्स हैं, छोटे मोटे नहीं, 200+ मेंटोर्स हैं, सो डैट मैं आपको मैप करूंगा। आई वुड बी मैक्सिमम के लिए मैं एक मेंटर तो होऊंगा ही होऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, प्लस आपकी प्रोफाइल क्या है, आप किस कॉलेज से है, किस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, आपकी कंपनी क्या है, उसके बेसिस पे हम मैप करेंगे कि कौन सा मेंटोर्स आपके लिए बेस्ट है। वो मेंटोर्स आपको एक गाइड करने के लिए होगा कि सर मेरा ये प्रोफाइल है, आई एम फ्रॉम द BIT मिश्रा, वो BIT मिश्रा से हो सकता है, आई एम फ्रॉम द CS, वो CS से हो सकता है, सो डैट आप बेस्ट होगा ना। अगर किसी एक डॉक्टर को कोई डॉक्टर गाइड कर रहा हो फॉर द MBA एंड फ्रॉम द टॉप B स्कूल्स, तो ऑब्वियसली हमेशा बेस्ट होता है, तो वो होगा। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड लास्ट ईयर का है 98% सक्सेस रेट। वी हैव अ मल्टीपल कन्वर्ट्स, 2000+ कन्वर्ट थे, और इस बार का गोल है 99% सक्सेस रेट को अचीव करना। तो आप वेट मत करना, आप जाना, टीम से बात करो कि कैसे क्या करना है। आपको जो मैंने टेलीग्राम बताया था उस पर जाके फॉलो कीजिए, उनसे बात कीजिए कैसे ज्वाइन करना है। और ये जो CV 11.0 है, दैट इज ओनली फॉर द कॉल गेटर्स ऑफ द टॉप B स्कूल्स, बाकी डिटेल आपको मिल जाएंगे। और जैट में भी मैं बहुत कुछ प्लान कर रहा हूँ, एक बैच स्टार्ट हुआ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अनअकैडमी में एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा टाइम आपका ले लिया, डैट इज अराउंड द 9 मिनट्स द डिस्कशन की क्या है। डैट्स अ केस, आपको अगर लगता है कि यहाँ से वीडियो स्टार्ट हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो कि डैट इज द टाइम ऑफ द 9:24 9:25 पे वीडियो स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से जाएँ, अपने आप को टाइम बचाएं, तो आप वो कर सकते हो। दिस इज अप टू यू, आई हैव माई ओन वे ऑफ गिविंग द बेस्ट, और थोड़ा सा ऑब्लिगेशंस होता है बहुत कुछ को लेके, तो मुझको वो देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैट की वेबसाइट पर चलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैट की वेबसाइट पे हम चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या प्रिपरेशन की है। उससे पहले आइए लॉग इन करते हैं। जब यहाँ पे लॉग इन करोगे, दिस इज माई ऑफिशियल कैट ईमेल ID, दैट इज यूजर ID, देन वी हैव
7532 इज द कैप्चा। आई एम थिंकिंग लाउड, दैट इज अ कैप्चा। मैंने इसको डाला है। देन आपके पास यहाँ पे टैब खुल के आएंगे, एप्लीकेशन व्यू, प्रोविजनल आंसर की एंड ऑब्जेक्शन फॉर्म। अगर आप आंसर की में जाते हो तो ये आपका मैथ्स का जो पहला क्वेश्चन है मेरे स्लॉट में। लेट्स कम। लोगों ने इस क्वेश्चन पे भी कुछ ऑब्जेक्शंस की बात की है, मैं इस क्वेश्चन को एनालाइज कर रहा हूँ, उन्होंने मुझको भेजा है। अगर आपको भी लगता है कि आपके किसी और क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है तो आप मुझको भेजिए, मैं इसको देख रहा हूँ। अगर मुझे दिखता है तो मैं इस पर भी ऑब्जेक्शन रेज करूंगा। एक और क्वेश्चन के लैंग्वेज को लेके लोगों ने मुझको बोला है, दैट्स व्हाट आशा बंटी। नो, दिस वाज नॉट द आशा बंटी। मैं 2 दिन से अपने फैमिली में जो मिस हैपनिंग हुई है उसको लेके काफ़ी टायर्ड और थोड़ा सा थक चुका हूँ और थोड़ा सा एनीवे तो बट आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट आपके साथ जो भी होगा। तो वो क्वेश्चंस कौन सा उन्होंने भेजा है मुझे याद नहीं है, बट मैं देखता हूँ, मैं उनसे डिस्कस करूंगा कि वो क्यों भेजे हैं, क्या नहीं भेजे हैं, मैं उसको देखूंगा। तो मैं अभी जो बात कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को लेके बात कर रहा हूँ, दैट इज अ लॉग क्वेश्चन। फाइन। सो दिस इज अ क्वेश्चन आईडी। मैं क्वेश्चन आईडी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये क्या है, क्वेश्चन आईडी। तो क्वेश्चन आईडी को मैंने कॉपी कर लिया है, ये काम देगा। मैं आता हूँ कैट 25 के पोर्टल पे, ऑब्जेक्शन फॉर्म है, क्लिक हियर टू रेज ऑब्जेक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। एक नया विंडो ओपन हो रहा है, ठीक है, जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि क्या है। द कैंडिडेट्स कैन लुक एट क्वेश्चंस आईडी एंड ऑप्शन आईडी फॉर द क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स विच इज अवेलेबल इन द कैंडिडेट रिस्पॉन्स टैब। द कैंडिडेट शुड इंस्योर दैट द क्वेश्चन आईडी एंड ऑप्शन आईडी एज पर द क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स ओनली। तो हमें क्वेश्चन आईडी एंड द ऑप्शंस आईडी में देना होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, ऑब्जेक्शन रेज हमने किया है, कैट आईडी ये है। अब मैं आपको डालता हूँ कि इसमें क्या है, हमें क्या क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। तो हमें करना क्या है, तो आइए लेट्स कम टू द सी कि हम क्या रेज करना चाहते हैं। मैं आपको अपना वर्ड डॉक्यूमेंट खोल के दिखाता हूँ कि बॉस हम इसमें क्या क्या करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं। लेट्स ओपन द वर्ड डॉक्यूमेंट्स। हाँ, तो आई होप आपको वर्ड डॉक्यूमेंट्स अभी दिखेगी थोड़ी देर में। जस्ट 1 सेकेंड। सो दिस द वर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको दिख रहा है जिस पे मैं अभी अपलोड करके दूंगा। तो ऑब्जेक्शन रेज बाय अमीय कुमार। सो फर्स्ट इज द व्हाट, क्वेश्चन आईडी। तो मैं क्वेश्चन आईडी को यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, दैट इज 33 दिस। हमने क्वेश्चन आईडी को कॉपी कर दिया है। अब यहाँ पे ये जो है ना, ऑप्शन नंबर 3 इज द रॉन्ग क्वेश्चन। ऑप्शन आईडी को मैं कॉपी करता हूँ, ऑप्शन दिस। यहाँ पे मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आप इस टाइप से अगर करना चाहिए तो। और ये जो है ना क्वेश्चन आईडी है आपका, रॉन्ग क्वेश्चन दिस फॉर द प्रोविजनल क्वेश्चन आईडी यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे अब मैं देखता हूँ ऑप्शन आईडी, यहाँ पे इनके लिख देता हूँ, दैट इज ऑप्शन आईडी। सो जो ऑप्शन आईडी ऑप्शन नंबर 3 है, मैं इसको कॉपी पेस्ट यहाँ कर लेता हूँ। ऑप्शन आईडी ये क्या है, रॉन्ग। मैं अब यहाँ पे ऑप्शन 3 आईडी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ एज दिस ऑप्शन आईडी, कि इनको पता होना चाहिए। बाद में मैं इसको फॉर्मेटिंग भी कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। रॉन्ग ऑप्शन मार्क्ड बाय मार्क्ड इन प्रोविजनल आंसर कीज, SION, ठीक है। अब मैं ऑप्शन आईडी जो मेरे ऑप्शन का है, ऑप्शन आईडी 1, इसको कॉपी करता हूं, यहां पेस्ट कर देते हैं, करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ठीक है, इसको कर दिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है। इसे थोड़ा सा सबका फॉर्मेटिंग सेम कर दे तो ठीक रहेगा। सो लेट्स डन। सबका फॉर्मेटिंग हमारा हो चुका है। यहाँ पे मैंने उनको अटैचमेंट बताया है कि कैसे कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा। मैं इसे सेव कर लेता हूँ और इसे PDF में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेव अ कॉपी फाइल एंड चेंज टू PDF, ठीक है। पहले से है क्योंकि मैंने पहले से सेव कर रखा है, तो उसको ओवरराइट कर लेते हैं। चलिए, मैंने इसको क्या किया है, ओवरराइट किया है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने
कैट की साइट पे चलते हैं और वहाँ पे हम इसको रेज करेंगे, कैसे रेज करते हैं, कैसे रेज नहीं करते हैं। चलिए हम आ चुके हैं। अब मैं आता हूँ आपको लेके वापस कैट की वेबसाइट पे कि हम इस वेबसाइट पे कैसे रेज करेंगे, कैसे रेज नहीं करेंगे। द कैंडिडेट्स लुक एट द क्वेश्चन ऑप्शन आईडी शुड दिस आगे पढ़ना है एज पर द कैट क्वेश्चन रिस्पॉन्स ओनली आफ्टर द कैंडिडेट हैज फिल्ड द रिक्वायर्ड फील्ड्स। ये हमें फिल करना है एज ए सेक्शन नेम क्वेश्चन आईडी ईटीसी शुड क्लिक टू पे एंड सबमिट बटन टू दिस। हमें बटन पे करना है। अप्लीकेशन फीस द 1500 पर ऑब्जेक्शन है। द फीस डज नॉट इंक्लूड ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग फी एप्लीकेशन जीएसटी अगर होगा तो एक्स्ट्रा लगेगा। ऑब्जेक्शन फी एक्सक्लूडिंग द ट्रांजेक्शन चार्जेस विल बी रिफंडेड इन द केस ऑब्जेक्शन इज फाउंड वैलिड फॉर द कैट एक्सपर्ट पैनल। अगर कुछ होगा तो ये पैसे वापस आएंगे, नहीं होगा तो पैसे वापस नहीं आएंगे। ऑब्जेक्शन वन सबमिटेड कैन नॉट बी एडिटेड अर्लियर। एक बार हम सबमिट कर दो आगे नहीं हो सकता है। ओनली वन ऑब्जेक्शन कैन बी रेज्ड एट अ टाइम। एक बार में एक ही ऑब्जेक्शन रेज होगा, तो हम एक एक करके करते हैं। रिस्पॉन्स द कंसर्न एग्जामिनेशन अथॉरिटी विल बी ट्रीटेड एज द फाइनल। जब जो बोलेगा वही फाइनल होगा, दैट आई नो। Whenever application the indicated mark 1 for the wrong answers is the mark deducted for the incorrect answer. Wherever applicable, the indicated marks of 1 for the wrong answer is mark deducted incorrect answers. फील्ड मैंडेटरी है। आगे बढ़ते हैं। ये मेरा यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। आई कैन नॉट चेंज। मैं शिफ्ट 1 पे हूँ। सेक्शन नेम क्या है? क्वांट। सेक्शन नेम क्या है? क्वेश्चन आईडी देखते हैं। तो वी हैव द क्वेश्चन आईडी। अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ कुछ आता नहीं है, तो मुझे क्वेश्चन आईडी को अच्छे से समझना होगा क्या है। सो मेरा जो क्वेश्चन आईडी है वो 3328 है। 3328 1295। 332818। सो वी हैव द 18। अगर मैं देखूं दैट इज अ 151515। ओप्स, कहाँ चला गया? 332818 125 18 125 18 132 125 में ही जाना था ना। मैं आगे कहाँ चला गया? सर्च कर लेते हैं। इतना मैं क्यों ही परेशान हो रहा हूँ। यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ से सर्च कर लेते हैं। सो वी गॉट दिस। यहाँ पे हो चुका है। नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन, नन ऑफ द ऑप्शंस इज इनकरेक्ट। आंसर की मोर देन वन ऑप्शन इज इन द, नन ऑफ द ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर नहीं है। मोर देन वन ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर की इज इनकरेक्ट। आंसर की इनकरेक्ट है। फिल करेक्ट ऑप्शन आईडी। फिल क्या है? करेक्ट ऑप्शन आईडी। तो मेरे में ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, तो ऑप्शन आईडी को मैं करेक्ट को कॉपी कर लेता हूं। आंसर की इज इनकरेक्ट, तो यहां से यहां करेक्ट करते हैं और हम डाल देते हैं। नोट, अगर मैं चेंज करता हूं तो कुछ चेंज होता है क्या? मैं इसको हटाता हूं तो पहले से है। यहां से प्लीज फिल द इनकरेक्ट ऑप्शन आईडी रिस्पॉन्स विच इज अवेलेबल प्रोविजनल आंसर की। ठीक है, तो मैंने तो यहां पे डाला है 5 करेक्टर। ऐसा कुछ नहीं है। रिमार्क्स में अभी हमें लिखना है, इफ आई हैव टू राइट द रिमार्क्स, द करेक्ट ऑप्शन इज 0 but by mistake it is marked 2 in the provisional answer key. Supporting document is attached for the reference. ठीक है, ये है। अब मैं डॉक्यूमेंट अटैच करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में मैंने क्या क्या लिखा है। तो अगर आप मेरे डॉक्यूमेंट्स देखोगे तो अभी आपके सामने मैंने ये आईडी डाल दिया है। मेथड 1, मैंने इसमें जो है ना 1 2 नहीं 3 मेथड्स इनको बताए हैं कैसे होगा। आंसर्स आपको पता है कि इसका आंसर 0 है, बट मैंने एक्सप्लेन किया है। वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3 मेथड्स। एक क्या है, बेस ऑन आपके लॉग का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर दोनों फ्रैक्शन में होते हैं, अगर आपका बेस भी फ्रैक्शन में है और आपका एक्स भी फ्रैक्शन में है, तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव तभी जाता है जब ये डेटा निगेटिव होता है। मतलब ये भी फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में है, ये पॉजिटिव तभी जाएगा जब डेटा निगेटिव होता है। दूसरा क्या हो सकता है, अगर ये फ्रैक्शन में है और ये पॉजिटिव है तो इस वैल्यू को भी फ्रैक्शन में होना जरूरी है।
मैं अगेन रिपीट करता हूँ इन द मैथमेटिकल टर्म को लेमन टर्म्स में, अगर आपके लॉग का वैल्यू और द बेस दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा जो भी आप बोल दीजिए, दैट इज अ डिफरेंट वर्ड, कि अगर आपका लॉग और ये बेस अगर दोनों सेम तरीके से बिहेव करता है, मीन्स दोनों अगर 1 से ज़्यादा हैं तो पॉजिटिव होगा, अगर दोनों का दोनों फ्रैक्शन है तो पॉजिटिव होगा। इट मीन्स दिस नंबर इज अ फ्रैक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैक्शन अगर मैं डायरेक्ट बात करूं, मतलब मैंने डायरेक्ट लिखा है कि ये पॉजिटिव तभी हो सकता है जब ये डेटा फ्रैक्शन हो, तो तभी हो सकता है जब, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें कोई इंटीजर्स नहीं मिलेगा, हमें कोई इंटीजर्स नहीं मिलेगा जिसमें ये ऐसा बिहेव कर रहा हो, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। दिस इज द बेसिक फंडा। दूसरा क्या है, अल्जेब्रिक अप्रोच, जो 1 by 1 लोग करते हैं, कि हम बेस को इधर लेके जाएंगे, सिंस इट्स अ फ्रैक्शन, तो आपका जो है आर्गुमेंट जो है आपका वो रिवर्स करवा देगा इस वैल्यूज को। उसके बाद अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा डोमेन कंडीशन के साथ, और डोमेन कंडीशन क्या है कि आर्गुमेंट मस्ट बी पॉजिटिव होनी चाहिए, अगर मैं उस पर काम करूंगा तो यहाँ पे ये दिखेगा, और दोनों कंडीशंस को अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये आएगा। अगर हम इंटीजर लॉजिक यूज करते हैं तो हमें कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं मिलता है इसके बीच में, तो फाइनल आंसर क्या है, जीरो। फाइनल आंसर क्या है, जीरो। मुझे लगता है कि उन्होंने यहाँ पे इक्वल टू का जो भी साइन किया गलत कर दिया, बट जो भी है। और उसके बाद तीसरा मैंने एडिशनल सपोर्ट लगाया है कि अगर आप वोल्फ्रेम अल्फा में जाके चेक करते हो इस डेटा को, तो जो आपका जो वैल्यू आता है दैट इज 2 और 2.3 के बीच में आता है, बट इक्वल टू का साइन नहीं है 2 के साथ। मतलब अगर आप देखोगे तो n जीरो है, 4.6 से 5 के बीच में आता है, और यहाँ पे ना 2 में इक्वल टू साइन है ना 5 में, बिकॉज आप यहाँ पे इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रहे हो। सो अगर आप पूरा लेके जाओगे, इवन आप ग्राफ भी देखोगे, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जीरो। इसका आंसर क्या है, देयर इज नो सच पॉसिबल, ऐसे कोई भी आंसर्स पॉसिबल नहीं है। तो इस डॉक्यूमेंट्स को मैं यहाँ अपलोड करता हूँ, आइए क्लिक टू अपलोड, ड्रॉप एंड फाइल को मैं यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। जस्ट लेट मी चेक कि मैं सही फाइल को ही ड्रॉप कर रहा हूँ ना, बिकॉज पीडीएफ्स मेरे पास बहुत सारे होते हैं। यस, तो मैं सही फाइल को यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। फाइल अपलोड हो रहा है, क्लिक हियर टू डाउनलोड, मैंने क्लोज कर दिया, फाइल अपलोडेड हो चुका है। इफ़ आई हैव टू चेक, फाइल अपलोडेड है, क्लोज करते हैं, और मुझे पे करना है। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, अदर्स जो भी है पे करते हैं। चलो पे यू से पे करते हैं, हमने पे किया, ओपन होगा, नाउ चेक कि अगर हम इसमें आगे जाएं तो क्या होगा। सो वी आर मूविंग इनटू द गेटवे, आइए, आई होप इट इज़ विजुअल टू यू। यस, so PayU is taking more than expected time, though my net connectivity is fine. Now मनी वॉलेट में जाना नहीं जाना है, यूपीआई 100% कैशबैक है, तो आ जाइए यहाँ से लेते हैं, जनरेट क्यूआर कोड से ही पे कर लेते हैं, बेस्ट होगा। नाउ डन, फ्रॉम माई साइड पेमेंट इज सक्सेसफुल, imk.payu@axis बैंक पेमेंट हो चुका है, यहाँ से एक्सेप्टेंस आएगा। इफ़ दे एक्सेप्ट माई दिस ऑब्जेक्शन, तो वो पैसे रिफंड होंगे या नहीं होंगे देखते हैं। बट फ्रॉम माई बॉटम ऑफ हार्ट आई पर्सनली बिलीव, एट माई बॉटम हार्ट आई पर्सनली बिलीव कि इसे एक्सेप्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्शन सबमिट सक्सेसफुली, मार्क्स है, डॉक्यूमेंट्स है, हमने इसको ले लिया है। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहूँगा। ऑब्जेक्शंस व्यू सेव करते हैं, डॉक्यूमेंट अटैच है, लेट्स सी हम क्या कर पाते हैं क्या नहीं। तो मैंने अपना बेस्ट देने की आपको पूरी कोशिश की है। अगर मुझे लगता है कि और भी कहीं पे भी आपको सपोर्ट की जरूरत होगी तो मैं वो भी दूंगा। अभी आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्म्स भरना। फॉर्म्स भरने के लिए इस क्वेश्चन का तो ऑब्जेक्शन रेज हो गया है, आप प्रोफाइल मैपिंग लाइट और प्रो को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे आपको हमेशा हेल्प मिलता रहेगा कि कैसे क्या होगा नहीं होगा। टेलीग्राम का जो चैनल है वो क्या है, अमिये कैट, आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। या आप मुझे अगर कहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम का हैंडल KR अमिये है।
ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। ज्वाइन नाउ करने के लिए आप टीम से बात करते रहिए। कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सा फॉर्म नहीं भरना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ माई कैलकुलेशन आरटीआई डेटा एंड बहुत ज़्यादा रिसर्च, आपको 98% श्योरिटी के साथ बता सकता है कि आपको फॉर्म भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए। क्या आपका कॉल्स आएगा, अगर कॉल्स आएगा तो क्या कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, ऑन द बेसिस ऑफ दोज। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।